महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता की पवन नगरी को मैं नमन करता हूं। साथ ही पोरवाल समाज की राजधानी होने के नाते मैं पोरवाल समाज को मेरा प्रणाम। हमारे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, भूतपूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी, भूतपूर्व विधायक सुभाष सजोतिया जी, नरेंद्र नाटा जी, हमारे भूतपूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, दिलीप गुजर जी, कुणाल चौधरी जी, हमारे विधायक मनोज चावला जी, बाबूलाल मालवीय जी, हेमराज कालपोनी जी, तिरुमल दबकरा जी, ओम सिंह भाटी जी, पंकज मुजावरिया जी, दूल्हे सिंह जी और हमारे नौजवान उम्मीदवार राकेश पाटीदार जी। सर, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और अति उत्साहित नौजवानों, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। यहाँ सब समाज के लोग हैं, यहाँ सब भाषा के लोग हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। सही बात है, यही हमारा भारत है, यही हमारा भारत है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे बाबा साहब अंबेडकर, उनके सामने ये चुनौती थी कि ऐसा देश जहां इतने धर्म, इतनी भाषा, इतनी जातियां, इतने रसम, इतने देवी देवताएं, इतनी विविधता, इतनी अनेकता। आप यहां से दक्षिण जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो आपकी धोती भी लुंगी बन जाती है। ये भारत है, ये भारत है। और पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, वो देखता है कि एक ऐसा भारत जिसमें इतनी विविधता, इतनी अनेकता एक झंडे के नीचे खड़ा है, पूरा विश्व को ताज्जुब होता है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये चुनौती थी कि एक ऐसे देश में, ऐसे अनेक देश में संविधान बनाया जाए जहां हर जातियों के साथ, हर धर्म के साथ, हर भाषा के साथ न्याय हो। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश को संविधान, एक ऐसा संविधान दिया जो देश पूरे विश्व में इसका सम्मान होता है कि एक ऐसा संविधान है जहां हम सबको समेट के रखते हैं। यही हमारी भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ के रखते हैं, संबंध बनाते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं, देश की एकता बनाते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर ने, नौजवानों आपको ये बड़ी गंभीरता से समझनी है, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, उन्होंने प्रावधान रखा कि अगर कोई विधायक का निधन हो जाए, सांसद का निधन हो जाए, तो उपचुनाव होगा। आज अपने देश में 60 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से 28 उपचुनाव तो मध्य प्रदेश में। बाबा साहब अंबेडकर ने यह प्रावधान रखा था। उन्होंने अपने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा समय अपने देश में आएगा जहां बोली बोल लो, सौदा कर लो और उपचुनाव हो जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि ये सौदे की राजनीति, अनैतिक राजनीति, ऐसे बोली बोलने की राजनीति अपने देश में कभी हो सकती है। कितना कलंकित हुआ हमारा मध्य प्रदेश, हमारा मंच और हमारा सुहासना कलंकित हुआ कि ये तो यहाँ बिका हुआ है, सौदा कर लो, बोली बोल लो, सरकार बना लो। और अब तो इसके बाद तो पंचायत चुनाव की भी जरूरत नहीं है, गांव में बोली बोल लेना, सरपंच चुन लेना। ये राजनीति की शुरुआत करी है।
पार्षद का नहीं करना, पूरे मोहल्ले में खड़े हो जाओ, बोली बोल लो और अपना पार्षद चुन लो। ये सौदेबाजी की राजनीति से हमारे संविधान और हमारे प्रजातंत्र को कितनी ठेस पहुंची है, कितना बदनाम हमारा मध्य प्रदेश देश भर में लोग कहते हैं हाँ वही मध्य प्रदेश ना जहाँ 28-25 विधायक मिल गए थे, कितना कलंकित किया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन, 15 साल बाद आपने फैसला किया, सुहासरा की जनता ने फैसला किया, मध्य प्रदेश के लोगों ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी आपको विदा करेंगे, शिवराज सिंह जी आपको घर बिठाएंगे, आपने फैसला किया था। और मध्य प्रदेश क्या मतदाताओं ने हमारी कांग्रेस की सरकार वोट से बनाई और 7 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने नोट से बनाई अपनी सरकार। 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब नहीं दे पाई, शिवराज जी हिसाब किताब नहीं दे पाए, जनता पूछती रह गई, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, और आप पूछते रह गए शिवराज तुम किस काम के। ये चित्र आपके सामने था। दिसंबर 2018 में मैंने शपथ कांग्रेस की सरकार का 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। सही बात है, 1 महीना तो सौदेबाजी में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने बचे थे और इन 11.5 महीनों में मैंने कांग्रेस की सरकार की नीति और नियत का परिचय दिया मध्य प्रदेश को। शिवराज सिंह कहते हैं 15 महीने का आप हिसाब दो, मैं तो शिवराज सिंह कहता हूं खड़े हो जाइए उस तरफ आके इस मंच पर, आप 15 साल का हिसाब दीजिए। आपने कैसा प्रदेश छोड़ा था, कैसा प्रदेश मुझको दिया था? ऐसा प्रदेश दिया था जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश। और शिवराज सिंह कहते मैं किसान का बेटा हूं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश छोड़ा था। महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, और शिवराज सिंह कहते मैं मामा हूं मामा। ये भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझको छोड़ा। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? कृषि क्षेत्र की चुनौती। हमारे किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, जिसकी मौत कर्जे में होती है, हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति आई, कैसे किसानों को साथ न्याय हो, कैसे उनको सही मूल्य मिले। आज अगर किसान की जेब खाली हुई, किसान के पास खरीदने की ताकत नहीं हुई, तो वो किराने की दुकान भी गांव में नहीं चलने वाली। ये आज यहाँ का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होता है। हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है अगर किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। अच्छी कमीज पहन सकता है जब उसके पास खरीदने की ताकत हो। ये आज हमारे सामने चुनौती थी कि मध्य प्रदेश में क्रांति कैसे लाए। आप गवाह हैं, मैं आया था, सुहासरा में अतिवृष्टि हुई थी, मैंने जाके कहा था कि सुहासरा के किसानों को मुआवजा। मैं ये फाइल कागज नहीं जानता, मैं तो किसानों का चेहरा जानता हूं, ये मेरा चेहरा। और मैंने कहा था ये फाइल का पेट बाद में भर लेना, पहले तो मुझे किसानों का पेट भरना है। और आप गवाह कि किस तरह नई शुरुआत हुई। हमने कर्जा माफ करने का शुरुआत किया और शिवराज सिंह चिल्लाते रहे कर्जा नहीं माफ हो रहा, झूठ है झूठ है। अब 15 दिन पहले तो विधानसभा में कहना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 15 साल शिवराज सिंह जी आप झूठ बोलते गए, एक के बाद एक झूठ बोलते गए। आपको इस किसान
का दुखी चेहरा नहीं दिखता था, आपकी आंखें नहीं चलती थी, आपको ये बेरोजगार नौजवान की पुकार नहीं आप सुन सकते थे, कान नहीं चलते थे, आंख नहीं चलती थी, कान नहीं चलता था, मुंह बहुत चलता था। जहां जाओ घोषणा कर दो, ये घोषणा कर लो, कुछ भी जाके बोल लो। 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह जी, 15,000 घोषणाएं, और अभी भी बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उपचुनाव है, सोचते किसी तरह में जनता को मूर्ख बना ले। तो मैं तो कहता हूं हमेशा, नारियल लेके जेब में घूमते हैं, अब नारियल आजकल नारियल लेके जेब में तो नहीं घूम रहे, आज तो नारियल लेके ट्रक में घूम रहे हैं, नारियल में ट्रक भर्ती कर दिया कि नारियल फोड़ लो, जनता को मूर्ख बनाओ। बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप तो, शाहरुख खान को भी सलमान खान को भी नीचा दिखा दोगे, ऐसी एक्टिंग करिए, जाइए बंबई एक्टिंग करिएगा, मध्य प्रदेश का नाम तो कहीं रोशन होगा आपकी एक्टिंग से। तो ये चित्र आपके सामने, हमने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई, किसानों को के साथ न्याय है। पिछले साल भी भाव था, पिछले साल जो भी हमारी कृषि उत्पादन है उसका भाव था। मेरा प्रयास था कि किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य मिले, और मैं तो कहना चाहता हूं 7 महीनों में जो इन्होंने कानून बनाया है, मंडी का निजीकरण का 3 कानून बनाए हैं, हमारी सरकार आएगी हम कानून बनाएंगे कि समर्थन मूल्य से कम अगर कोई खरीदेगा उसको सजा मिलेगी, उसको अपराध माना जाएगा, तभी हम अपने कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। पर सबसे बड़ी चुनौती तो ये नौजवानों की, जो आज नारे लगा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की दुनिया तो कुछ और थी, ये नौजवानों की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर आज का नौजवान, इंटरनेट से जुड़ा हुआ नौजवान, आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है और अपने हाथों को काम चाहता है। 15 साल में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। मैं था भिंड मुरैना में, मालनपुर बना था इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, चौपट। क्या चलता है मालनपुर में? शराब के कारखाने चलते हैं और कुछ नहीं चलता। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। निवेश तो तब आता है जब विश्वास होता है। आप भी उसी दुकान में जाते हैं जिस दुकान पर आपको विश्वास हो। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। यह शिवराज सिंह ने अपने 15 साल में किया था और मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया। हाँ, लोग आते थे, मैं कहता था चलो चलो, उनको कहता था जो माफिया के लिए आते थे, उनको मैं कहता था चलो चलो जो माफिया के लिए आते थे, क्योंकि कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता था, कोई पटा नहीं सकता था। और शुद्ध का युद्ध हमने शुरू किया। दूध का भाव बढ़ा, दूध का भाव बढ़ा, शुद्ध का युद्ध शुरू किया। क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? क्या ये माफिया से होगी? एक विश्वास बने मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का झंडा ऊंचा रहे। क्या हमारी तुलना छोटे प्रदेशों से होगी? हमारी तुलना तो हमें महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से करनी है। आपने देखा टेलीविजन में आपने देखा कोविड के बाद मजदूर आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे, देखा था कैसे पैदल चल के आ रहे थे। आपने कोई गुजरात का मजदूर देखा? आपने कोई तमिलनाडु का मजदूर देखा? आपने तो मध्य प्रदेश का मजदूर देखा, छत्तीसगढ़ का मजदूर देखा। सबसे ज्यादा उत्पादन 15 साल में शिवराज ने मजदूरों का किया मध्य प्रदेश। ये आज शिवराज सिंह का 15 साल का हिसाब है। आज हिसाब दे नहीं पा रहे। तरह तरह की ध्यान मोड़ने की, सावधान रहिएगा, ध्यान मोड़ने की राजनीति, ध्यान मोड़ने आएंगे। मैं तो कहता हूं आप हिसाब देखिए, पिछले 7 महीने का हिसाब देखिए। 7 महीने में शिवराज जी आपने तो प्रदेश का कबाड़ा किया है। कितने किसानों को मुआवजा मिला? कितने नौजवानों को रोजगार मिला? कितना निवेश आया?
बस मुंह चलाते रहे। 7 महीने का हिसाब दें। आपने 15 साल के बाद 2 साल पहले फैसला किया था कि हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। अब कौन सी चीज बदली, कौन सी चीज बदली है शिवराज जी? 7 महीने में आपने केवल सौदे के और लोगों को परेशान करने में कुछ नहीं किया। मैं तो आज आपसे यही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आप सबके सामने, ये आपका क्षेत्र, आपका ये शहर, महान शहर, ये बहुत जागरूकता है। पोलवाल समाज एक समझदार समाज है, एक समझदार समाज है। पूरा देश जानता है कि आप ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैं तो सबसे कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का मत देना, पर सच्चाई का साथ दे देना, सच्चाई का साथ दे देना। मैंने हमेशा प्रयास किया कि विकास की ओर सोचूं। जब यहां शामगढ़ में पेयजल के लिए मैं था शहरी विकास मंत्री, मैंने 26 करोड़ रुपए दिया था। अब तो बाईपास बनाना है, यहाँ 4 लेन 8 लेन बन रही है, ये औद्योगिक केंद्र बनाना है, इसे औद्योगिक केंद्र बनाना है। यहाँ से माल बन के अगर तमिलनाडु जाएगा, पंजाब से थोड़ी ना जाएगा, हमारे मंदसौर, हमारे शामगढ़ से जाएगा, हमारे सुवासरा से जाएगा। और हमें तो रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ये तो हमारे नजरिए में तो जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हो, आज इनकी सुरक्षित रोजगार का प्रश्न। सही बात है, सुरक्षित रोजगार। आप गलत बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप तो कहिए सुरक्षित रोजगार हमें चाहिए। ये कमलनाथ की सोच है। और हमें तो रोजगार के नए मौके बने, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, यही नौजवान के हाथ में हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य है। 3 तारीख के बाद ये तंबू नहीं रहेगा, 3 तारीख के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये मंच नहीं रहेगा, पर 3 तारीख के बाद हमारे नौजवान और किसान तो रहेंगे। इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? और 3 तारीख के बाद कमलनाथ भी रहेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जहां मंदिर के जीर्णोद्धार की बात है, मध्य प्रदेश की कृषि विधेयक कानून के बारे में तो मैंने कर दिया, हम लागू नहीं करेंगे। हमारे वचन पत्र में हमने बहुत कुछ कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता। यही कहना चाहता हूं, हम मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। हमारे उम्मीदवार, इनके बारे में भी सुन लीजिए। राकेश पाटीदार ये कहते हैं उसमें कुछ बचपना है, होता है, बचपना सब में होता है। हाँ, हमारे तबकरा जी में भी बचपना है। कहाँ है तबकरा जी? ये इनमें भी बचपना है, सब में बचपना होता है, कोई खराबी है। पर राकेश पाटीदार की सेवा की भावना है, इनकी सेवा की भावनाएं हैं। और कमलनाथ और राकेश पाटीदार मिलकर आपके लिए रहेगा। सुवासरा में आया था जब आप पीड़ा में थे, फिर से आपके बीच में आऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है सुवासरा एक उदाहरण बनेगी। आप पूरा संदेश सुवासरा के किसान और नौजवान पूरे प्रदेश को एक संदेश देंगे कि हम कभी गरीब हो सकते हैं, सरल स्वभाव के हो सकते हैं, हम मूर्ख नहीं है, हम अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हम संविधान और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखेंगे और मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे। आप अपनी कमर टाइट कर लीजिए, टाइट कर लेना, आप कमर टाइट कर लीजिए। ये संदेश जरूर जाएगा और 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।